Hello friends, welcome back. Children, in the last lecture we have discussed the topic that is the trade cycles. I have explained to you two different definitions children we had seen. The first one given by Professor ST, which talks about the expansion and contraction. We also saw one more definition children that was given by Keynes. Now he talks about good trade and bad trade. So as I told you earlier children, that any particular business would not follow a particular smooth stable pattern. It always shows some ups and downs. Those ups and downs which come like alternating waves, उसको हम लोग business cycles या फिर trade cycles बुलाते हैं. Then children we also saw the diagram जहाँ पे कुछ चार अलग अलग phases देखे थे हमने. एक होता है peak, फिर recession start होता है, फिर trough में जाते हैं और वहां से बच्चों फिर प्रोस्पेरिटी की तरफ. ये जो बूम एंड बस्ट साइकिल्स होते हैं बच्चों लोग, दैट्स बेसिकली कॉल्ड एज द ट्रेड साइकिल्स. एंड देन देयर वर फोर डिफरेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बिजनेस साइकिल्स. फर्स्ट वन वाज चिल्ड्रन दैट दे इंडिकेट द फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकेंडली चिल्ड्रन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. एंड थर्ड वन इज अ को मूवमेंट ऑफ वेरिएबल्स, कि अगर एक आध वेरिएबल बढ़ता है बच्चों तो बाकी के सब वेरिएबल्स भी बढ़ते ही है. एक आध अगर वेरिएबल कम होता है तो बाकी सभी कम होना चालू हो जाएंगे. एंड लास्टली चिल्ड्रन दैट दिस बिजनेस साइकिल्स आर रिकरिंग बट दे आर नॉट पीरियोडिक. बार बार आएंगे लेकिन एग्जैक्टली पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं आते, और कब आएंगे हम लोग एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर पैटर्न वुड बी द सेम, लेकिन इट्स नॉट अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न चिल्ड्रन. नाउ children, today's lecture we are going to focus on the phases of trade cycles. It's a very simple answer children. I can show you some hints how you can actually study this answer very easily. जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की बच्चों लोग, ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, मतलब अपने देश का ग्रॉस जीडीपी, फॉर एग्जांपल वी आल्सो टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, प्राइसेस होते हैं बच्चों लोग, एम्प्लॉयमेंट होता है, वेजेस और सैलरीज होते हैं. हाँ, इनमें जो वेरिएशंस आते हैं तो उसकी वजह से बच्चों लोग ट्रेड साइकिल्स के अलग अलग फेजेस फॉर्म हो जाएंगे. तो जनरली अगर देखा जाए तो देयर आर ओनली टू बिजनेस साइकिल चिल्ड्रन. एक होता है एक्सपांशन और एक होता है रिसेशन. लेकिन इन दोनों के बीच में भी बच्चों लोग एक आध स्टेज हो सकता है जिसको हम लोग इंटरमीडिएट स्टेजेस बोलते हैं. और कुल मिला के चिल्ड्रन देन विल फॉर्म 4 डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स. Okay, and they will be discussed through this diagram children that you can see on your screen here. Yes, the diagram children, again the x axis and the y axis. X axis पे क्या represent किया हुआ है? Time. What is shown on the y axis children? The level of economic activity. As you can see, they have highlighted different stages here. Now before I begin with the actual stages, let me give you an overview of this diagram. Children, we are beginning with prosperity. It's an upward phase. There's a lot of economic growth. When the economy reaches its highest point, it will be known as peak. Peak से फिर start होता है बच्चों लोग recession. That's a downward trend. recession ज़्यादा देर के लिए रुकेगा तो it is going to result into depression. The lowest point of depression is basically known as trough. जैसे हम लोग यहाँ से निकलते हैं तो थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट विच विल बी नोन एज रिकवरी, और फिर से आ गए हम लोग किधर? प्रोस्पेरिटी की तरफ. सो चिल्ड्रन, दिस वुड बी द डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स और ट्रेड साइकिल्स. नाउ ये जो सेगमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, वी हैव नेम्ड इट एज एस, एंड एज यू कैन सी चिल्ड्रन, this line is not showing any ups and downs. In fact, this particular line is a bit straight line, और उसको हमने नाम दिया चलो it's a path of steady growth. हर एक इकोनॉमी की ख्वाहिश हो सकते हैं बच्चों लोग कि दे वांट टू मूव अलोंग दिस लाइन. सीधी सी बात है बच्चों, इंडिया जैसा इकोनॉमी है तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि इसके ऊपर मूवमेंट करें. इसमें ग्रोथ भी दिख रहा है, अप्स एंड डाउन्स भी नहीं है, भले अप्स नहीं लेकिन डाउन्स भी नहीं है. सो दैट्स कॉल्ड एज स्टेबिलिटी. So any particular country would always desire to be on this line. हर एक कंट्री की एक इच्छा होती है कि वो इतना स्टेबिलिटी मेंटेन करे बच्चों, बट इट वोंट बी पॉसिबल क्योंकि some fluctuations children will always come through.
उतार चढ़ाव हम लोग को देखने मिलती ही है बच्चों इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो चलो, सपोज व्हेन वी स्टार्ट विद द बिजनेस साइकिल्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 डिफरेंट स्टेजेस चिल्ड्रन, ठीक है। वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी, पीक, ट्रफ, ये कुछ अलग अलग फ्रेजेस हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ओके। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट वन दे आर गिवन इज डिप्रेशन, फिर लिखा है रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी एंड देन देयर इज रिसेशन, ओके। सो दिस शुड बी द 4 डिफरेंट फेजेस। अच्छा, एक कंप्लीट साइकिल को, children, what kind of cycle this is now? This is a business cycle. It can be measured. कहाँ से स्टार्ट होता है? तो पीक से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा? ट्रफ। पीक चिल्ड्रन इज दैट लाइक द बूम एंड बस्ट साइकिल्स होते हैं चलो उसमें। तो जो टॉप पे रहता है ना, when there is a boom in the economy, it's known as peak. And then there is, for example, then we also come through trough. तो एक काम करते हैं, today we'll talk about 2 different phases of this business cycles, और फिर next lecture में मैं आपको 2 और पढ़ाऊंगा। So let's begin with the first one. Now as per your book, children, the first business cycle जो इन्होंने यहाँ पे describe किया है वो है depression से related. Depression, children, it's a point of time when the economic activity will be operating at the lowest possible capacity, children. मतलब अगर आप बात करोगे तो अभी जो हमने स्टेडी ग्रोथ का लाइन ड्रॉ किया था ना, लाइन एस, तो हमारा इकोनॉमी उस लाइन के नीचे ऑपरेट करता रहेगा। इनडायरेक्टली आई वुड से चिल्ड्रन कि देयर इज अ लॉट ऑफ रिडक्शन इन व्हाट चिल्ड्रन, देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिडक्शन इन प्रोडक्शन। अगर हम लोग अपने देश में प्रोडक्शन कम होता है तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन कहने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्या कम होगा? कम होगा, लोगों का जॉब्स चला जाएगा। अगर जॉब्स नहीं है तो फिर क्या नहीं मिलेगा? इनकम। अच्छा, इफ देयर इज नो इनकम चिल्ड्रन, तो देन देयर विल बी लाइक प्रोडक्शन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो फिर बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं करेंगे। प्राइवेट लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो लोग भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, डिमांड क्या होगा बच्चों लोग? पैसा ही नहीं है तो डिमांड कहाँ से? तो डिमांड हैज फॉलन डाउन, और प्राइसेस भी बच्चों लोग गिरना चालू हो जाते हैं। So you just notice children, there is a considerable reduction in production, employment, income, investment, demand and prices. Indirectly, I would say production, employment and all these things, they remain at the lowest level possible. And I would actually say like this, बैंक के पास जो डिपॉजिट्स होते हैं ना बच्चे लोग, बैंक के पास वो श्रिंक होते हैं। अब लोगों के पास पैसा नहीं है तो फिर बैंक के पास कहाँ से जाएंगे डिपॉजिट्स? अच्छा, बैंक्स जो लोन देती है बच्चे लोग, वो भी क्या हो सकते हैं? श्रिंक होते हैं। माइट बी चिल्ड्रन बिकॉज पीपल डोंट हैव द कैपेसिटी टू रीपे, देन पीपल डोंट बोरो लोन्स। एंड ओवरऑल चिल्ड्रन वी कैन से लाइक दिस दैट देयर इज अ जनरल डिक्लाइन इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, शेयर मार्केट में बच्चे लोग जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं हम लोग, वो भी क्या हो जाएंगे? दे विल बिकम लेस एंड लेस प्रॉफिटेबल एंड दे लुक लेस अट्रैक्टिव चिल्ड्रन। और बिजनेस के प्रॉफिट्स बच्चे लोग कम होना तो छोड़ ही दो, नेगेटिव में चले जाएंगे। हाँ, नाउ सपोज ये जो पूरा डिप्रेशन का टाइम आया बच्चे लोग, इसमें जैसे ही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एकदम रॉक बॉटम को पहुंच जाते हैं ना बच्चे लोग, तो उसको हमने एक नाम दिया है, और वो नाम क्या होता है? ट्रफ। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ट्रफ। ट्रफ इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि चिल्ड्रन we saw in the year 1929, we saw means like the world saw children, World War I के बाद मैंने आपको बताया था किस तरीके से पूरी दुनिया में बच्चों रिसेशन आ गया था। वो 3-4 साल तक, लेकिन वो तो ज़्यादा था, 6-7 साल तक हमने देखा था। अभी सवाल ये आता है कि जो डिप्रेशन है, जहाँ पे इकोनॉमी हैज रीच सो लो, यहाँ से वापस कैसे आएंगे हम लोग, ऊपर कैसे आएंगे? हाउ दैट प्रोसेस इज रिवर्स्ड, एंड चिल्ड्रन दैट वी कैन अंडरस्टैंड हियर with the next paragraph that I'm going to tell you. How is this process reversed? Now we know children कि depression is a very bad phase of any economic situation. But suppose अभी एक आध प्रोड्यूसर है, उसको पता है कि रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन में इकोनॉमी, लेकिन some people they anticipate a better future. Anticipate यानी क्या होता है? To desire, to want something. Anticipate पहले से ही आपने उम्मीद रखी है कि भले आज मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है,
हाँ, लेकिन हो सकता है कि लाइक आज अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो चलो कम से कम फ्यूचर में तो कुछ मिलेगा। एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन उनके जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसको मेंटेन करते थे, मेंटेन दिया कैपिटल स्टॉक। ऐसा नहीं कि कंपनी बंद कर देंगे, नहीं। आज अगर मेरा कंपनी नहीं चल रहा है तो मैं ये सोचता हूँ कि हाँ 1 साल के बाद 2 साल के बाद शायद चल पड़े। दूसरी बात, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स है बच्चे लोग, तो कंज्यूमर्स दे स्टार्ट परचेसिंग चिल्ड्रन। होता क्या है कि लाइक यहाँ पे गवर्नमेंट को या फिर किसी को थोड़ा बूस्ट देना पड़ता है इकोनॉमी को इन्वेस्टमेंट्स करके। अच्छा, लोगों ने इतने साल से जो पोस्टपोन किया था ना कंजम्पशन, कि अभी पैसा नहीं है बाद में खरीदते हैं, हाँ, तो दे स्टार्ट बाइंग दोज थिंग्स। अच्छा, इससे क्या होता है बच्चे लोग कि मार्केट में सडनली डिमांड दिखाई देता है। अच्छा, जैसे डिमांड दिखेगा तो फिर क्या होगा पता है, प्रोड्यूसर्स को लगेगा अरे कंज्यूमर खरीदने के लिए आ रहा है, चलो प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इससे फिर लोगों को थोड़ा जॉब्स मिल सकता है, फिर वापस उनके पास पैसा आता है, फिर वापस से प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट्स, एंड द साइकिल इज सेट चिल्ड्रन ना। अच्छा, फिर बैंक्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स बच्चे लोग दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग। जैसे ही शेयर मार्केट में प्राइसेस बढ़ना चालू हो जाते हैं ना शेयर्स के, सिक्योरिटीज के, तो ये लोग उसमें इन्वेस्ट करना चालू करते हैं। क्योंकि अभी फिर दाम पर लाइक उनके पास जो एक्सेस स्टॉक ऑफ मनी रहता है उसको कहीं ना कहीं पे तो इन्वेस्ट करना ही है। अभी आप उसको प्रोडक्शन में नहीं डाल रहे तो हो सकता है कि लाइक आप शेयर मार्केट में वगैरह डालोगे। अच्छा, हियर चिल्ड्रन यू विल ऑब्जर्व वन मोर थिंग कि जनरल प्राइसेस जो होते हैं ना, किसके प्राइसेस, कि इनपुट्स के प्राइसेस, रॉ मटेरियल के प्राइसेस, अच्छा, दे फॉल फास्टर देन दैट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। क्योंकि मार्केट में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है चलो, तो रॉ मटेरियल के प्राइस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स के प्राइस उतने कम नहीं होते। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा सेम रहेगा यहाँ पे। एंड सपोज ट्रफ के बाद ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है। और अगेन चिल्ड्रन आई वुड से लाइक दिस, हल्का सा इन्वेस्टमेंट, अच्छा, फिर थोड़ा सा प्रोडक्शन, फिर थोड़ा जॉब्स, थोड़ा इनकम, थोड़ा खर्चा, और ये लो वापस से बच्चे लोग क्या बढ़ना चालू हो गया, देखो आउटपुट बढ़ा, इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ा, और ये सब बढ़ेगा ना बच्चे लोग, देन वी कैन से चिल्ड्रन दैट व्हाट हैज स्टार्टेड, रिकवरी हैज स्टार्टेड। तो ये डिप्रेशन खत्म हो गया और रिकवरी स्टार्ट हो गई। क्लियर? सो चिल्ड्रन आई कैन टेल यू अ शॉर्टकट हाउ टू रिमेंबर दिस आंसर। एक काम करना है आपको कि कुछ पॉइंट्स बना के लेते हैं हम लोग। पहला तो हमेशा क्या होता है आउटपुट, दूसरा क्या होता है एम्प्लॉयमेंट, तीसरा क्या होता है इनकम। देन चिल्ड्रन वी कैन टॉक अबाउट जीडीपी, अच्छा, क्रेडिट की बात कर सकते हैं, डिमांड की बात करेंगे हम लोग, अच्छा, अलॉन्ग विद दैट द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, प्राइसेस के बारे में, ऐसे कुछ वर्ड्स जमा करके रखो। और ये सबके सामने अगर आप लिखोगे ना हाई लेवल, तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉस्पेरिटी, लेकिन ये कौन सा आंसर था अपना, डिप्रेशन। तो ये काम करने का लो, तो लो लेवल ऑफ आउटपुट, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लो इनकम लेवल्स, लो प्राइसेस। चिल्ड्रन लो प्राइसेस आल्सो नोन एज डिफ्लेशन। अच्छा, देन बैंक क्रेडिट इज गोइंग टू श्रिंक, अच्छा, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाते कम, जीडीपी का ग्रोथ बच्चों कम हो जाएगा, एंड द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट द लोएस्ट कैपेसिटी। अच्छा, एंड सपोज डिप्रेशन का भी बच्चों जो लोएस्ट पॉइंट आता है उसके लिए हमने क्या नाम रखा है, वी कॉल इट एज ट्रफ। लेकिन वो जो ट्रफ होता है ना बच्चों, ट्रफ इट इज नोन एज द लोअर टर्निंग पॉइंट, जहां पे तुम्हारा डिप्रेशन खत्म होगा और रिकवरी स्टार्ट होता है। तो चलो फिर देखते हैं एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय रिकवरी। चिल्ड्रन, लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, एज आई सेड चिल्ड्रन, दैट various exogenous and endogenous factors are responsible for reviving the economy. Exogenous are external factors. Okay, external factors could be like foreign investments coming to India is a exogenous factor. अच्छा, Indian government itself investing in India, तो उसको हम लोग endogenous factors करके बोलते हैं। Okay, तो इससे हमारा इकोनॉमी पूरा का पूरा रिवाइव होगा। Now when the economy will, जैसे ही हमारे इकोनॉमी चलो रिकवरी फेज में एंटर करता है ना, तो ध्यान रखने का कुछ चीजें है ना अपवर्ड ट्रेंड दिखाना चालू कर देगी आपको। कौन से बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व इज आउटपुट बढ़ गया। जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ेगा। हाँ, लेकिन एक बात है बच्चों कि स्टेडी ग्रोथ के नीचे ही दिखाई देगा आपको। ग्रोथ रेट इज नॉट गोइंग अबाउ द पाथ ऑफ स्टडी ग्रोथ। वो जो लाइन मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों लोग, दिस वाज कॉल्ड एज द पाथ ऑफ स्टडी ग्रोथ। तो आपने देखा यहाँ पे
ये डिप्रेशन है बच्चों लोग, दैट वी आर बिलो द स्टडी ग्रोथ लाइन, ये ट्रफ पे आ गए। अभी हमने ऊपर जाना स्टार्ट किया, लेकिन ये रिकवरी वाला जो फेज है, कैन यू स्टिल ऑब्जर्व चिल्ड्रन दैट दिस रिकवरी फेज इज लाइंग बिलो द स्टडी पाथ लाइन, तो वी हैव नॉट मेड मच ऑफ ग्रोथ वी कैन से। ओके, नाउ अभी यहां पे जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं बच्चों लोग, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ कैपिटल स्टॉक, अभी इसको रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस इन द सेंस कि लाइक फॉर एग्जांपल वी कुड आल्सो से लाइक दिस कि देयर इज अ न्यू काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस इन द मार्केट, तो उसकी वजह से बच्चों डिमांड बढ़ता है। अच्छा, क्योंकि इन सब चीजों का डिमांड बढ़ेगा तो मार्केट में चलो देयर इज अ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अच्छा एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, और धीरे धीरे बच्चों पता है आउटपुट इनकम विल आल्सो स्टार्ट टू राइज, एंड वंस दिस रिवाइवल स्टार्ट, जैसे ये बच्चों ये ऊपर तक अपवर्ड ट्रेंड जैसे स्टार्ट होता है ना, तो द प्रोसेस विल बिकम क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव इज लाइक सब ऐड होते जाता है बच्चों लोग। ओके, सो फॉर एग्जांपल के लाइक 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, बाद में 15 लाख का किया, तो टोटल बच्चों इट बिकम्स 25 लाख का इन्वेस्टमेंट, दैट्स अ क्यूमुलेटिव राइज इन द इन्वेस्टमेंट्स वी कैन सी। अच्छा, नाउ ये जो रिकवरी फेज का टाइम होता है बच्चों लोग, उसमें मतलब स्टार्टिंग में होगा क्या पता है चलो, आउटपुट बढ़ेगा लेकिन कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। क्या बोला देखो, मेरा फैक्ट्री है, मेरा प्रोडक्शन बढ़ा है बच्चों, आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। रीजन क्या हो सकता है, कैन यू गेस चिल्ड्रन? मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल मेरे क्लासेस में बच्चे लोग बढ़ गए, एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स आ गए, लेकिन मेरा कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये बच्चों कि मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी है। क्या है मेरे पास? एक्सेस कैपेसिटी। चिल्ड्रन व्हाट इज एक्सेस कैपेसिटी? जैसे कि बच्चों लोग मेरे फैक्ट्री में एक महीने में 10 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, अभी फिलहाल मार्केट में डिमांड नहीं था तो आई वाज प्रोड्यूसिंग ओनली 2 लाख यूनिट्स, तो मेरे पास 8 लाख यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाने का कैपेसिटी है ना, और उसी फैक्ट्री में मैं बना सकता हूँ। उसमें फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहने वाला है, हल्का सा बढ़ेगा तो क्या वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। हाँ, लेकिन जैसे ही आउटपुट बच्चों 10 लाख यूनिट से ज्यादा करना है तो फिर मेरे को एक नए फैक्ट्री का सेटअप लगाना पड़ेगा। मेरे पास क्लासरूम है जहाँ पे 60 बच्चे बैठ सकते हैं, पहले 40 बच्चे थे और एक्स्ट्रा 20 बच्चे आ गए, तो चलो मुझे एक्स्ट्रा कुछ कॉस्ट नहीं, बस उनको नोट्स वगैरह देने हैं, बाकी सब कॉस्ट तो सेम ही रहता है। लेकिन अगर बच्चे मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हो गए तो 60 के ऊपर के जो 40 बच्चे हैं उनके लिए मेरे को एक नया क्लासरूम, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नया फैकल्टीज पढ़ाने के लिए, नया एसीज, प्रोजेक्टर्स, ऑल दिस थिंग्स विल कम। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि बाद में धीरे धीरे आउटपुट के साथ कॉस्ट भी बढ़ता रहेगा। ओके, अच्छा, देन सपोज फॉर एग्जांपल, लेकिन धीरे धीरे प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं और प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे। अभी बिजनेस इकोनॉमी में चिल्ड्रन ये जो ऑप्टिमिज्म दिखाई देता है, ऑप्टिमिज्म चिल्ड्रन यानी क्या? अरे हल्का सा मार्केट ठंडा है लेकिन इन्वेस्ट करते हैं, शायद बाद में पैसा मिलेगा। हाँ, तो इससे भी चलो ये जो इकोनॉमी का रिकवरी चलते रहता है उसको एक मोमेंटम मिलता है। व्हाट इज मोमेंटम चिल्ड्रन? स्पीड। इट बूस्ट द रिकवरी प्रोसेस। अच्छा, फिर लोगों को लगता है कि अरे और थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, रेनोवेशंस होते हैं बच्चों, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड किया जाता है। अच्छा, फिर धीरे धीरे क्या बढ़ेगा बच्चों? डिमांड बढ़ेगा। अच्छा, आई वुड एक्चुअली से लाइक दिस, देयर इज अ डिमांड फॉर बैंक क्रेडिट्स, क्योंकि बैंक्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बैंक में फिर लोन्स का डिमांड बढ़ जाता है। अच्छा, इसे बैंक है ना मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। क्रेडिट क्रिएशन इज लाइक द बैंक के पास जितना पैसा आता है बच्चों, बैंक उससे बहुत ज्यादा लोन्स क्रिएट कर सकती है। 12th स्टैंडर्ड हमने सुना था कि लाइक क्रेडिट एक्सपांशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। मैंने बैंक में पैसा डाला, बैंक ने वो किसी और को लोन दे दिया, उसने जाके अपने बैंक में डिपॉजिट किया। अच्छा, वो बैंक वही पैसा किसी और को लोन करके दे देते हैं, तो पैसा तो उतना ही होता है लेकिन लोन्स एक्सपांड होते जाते रहते हैं बच्चों लोग। ठीक है, और फाइनली चिल्ड्रन जैसे ही इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, प्राइसेस बढ़ गए, और धीरे धीरे जैसे ही एक लेवल से ज्यादा बढ़ेंगे ना बच्चों लोग, देन वी आर गोइंग टू एंटर द फेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। Where are we entering? They're entering the phase of prosperity. So children, as you just observed here, I just told you about the 2 different phases of business cycles, और ये 2 phases में से जो स्टार्टिंग का नाम मैंने आपको बताया वो क्या था? डिप्रेशन, और सेकेंड वाला क्या होता है? रिकवरी। ठीक है, अभी इन द कमिंग लेक्चर I will be telling you about recession and then we'll also talk about prosperity. Okay, so thank you children. Hope so you understood. Just keep in touch, keep on studying little bit, क्योंकि जैसे आपके एग्जाम्स आएंगे तो आपको सब कुछ
एट द स्पॉट नहीं पढ़ पाओगे, अभी से आपको थोड़ा टच में रखना है। और ये लेक्चर के स्टार्टिंग मैंने आपको बोला था, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर जो आपके एग्जाम्स में आता ही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ।